2 दिवसीय छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की बैठक कल खत्म हो गई, लेकिन एक बयान अब भी सुर्खियों में है। खबर थी कि बैठक में रमन सिंह ने बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही, लेकिन इस बयान का खंडन खुद रमन सिंह ने किया है और उनका कहना है कि गलत तरीके से खबर को छपवाने का कमाल कांग्रेस का हो सकता है। मेरा दावा है कि 2023 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमें वोट प्रतिशत 36 से बढ़कर 51% तक ले जाना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष साय ने भी कहा कि स्थिति ठीक नहीं होने की बात रमन सिंह ने नहीं कही। ये बात सही है कि 2023 में जीतने के लिए वोट प्रतिशत 51% तक ले जाना होगा। अब इस पर कांग्रेस की एंट्री होना लाजमी है। मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी और रमन सिंह पर तंज कसा है। उनका कहना है कि रमन सिंह ने वस्तुस्थिति को स्वीकार लिया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की 3 बार सरकार भी उसकी बी टीम के कारण बनी, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती। गलत तरीके से समाचार पत्र में छपवा देना, ये कांग्रेस के जनसंपर्क विभाग का कमाल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जो बातें आई हैं और वो बड़े स्पष्ट आई है। मेहनत की ज़रूरत सबको है और निश्चित रूप से हमारा बड़ा लक्ष्य है, जो मैंने कहा कि हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, 37% से बढ़ा के 51% तक ले जाने की दिशा में आगे बढ़ें। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई हमको सरकार बनाने के लिए 51% सीट जीतना पड़ेगा और उसके लिए 51% वोट भी तो चाहिए ना। तो कोई भी अपना घर ठीक करने के लिए जो आवश्यक बातें होती तो कहेगा ही ना। कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है हमारे पार्टी में मतलब दखल देने का। वो पहले अपनी पार्टी सुधार लें। उनको किनकी मदद हुई, जिसको हम लोग कहते थे कि भाजपा की सेकंड टीम है, बी टीम है, तो ये बात को स्वीकार करके डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को ही अलार्मिंग चेतावनी दे दी है कि भाजपा का वजूद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले कुछ नहीं है जब तक वोट का विभाजन ना हो। सौरभ परिहार हमारे शो की इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, कार्य समिति, बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक जिसमें प्रदेश प्रभारी खुद मौजूद थी, खत्म तो हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है उसे लेकर अब क्या कुछ जानकारी? क्योंकि कांग्रेस हमेशा से कहती रही कि बीजेपी कमजोर हो चुकी है, लेकिन जो वोट प्रतिशत की बात है, क्या उसी का मतलब ये निकाला जा रहा है कि बीजेपी कमजोर हुई है, ऐसा रमन सिंह ने कहा? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय बैठक थी, प्रदेश कार्य समिति, फिर पदाधिकारियों की बैठक थी और इस बैठक में रमन सिंह ने निश्चित रूप से जो अंदर खाने की खबर आ रही है उन्होंने चिंता व्यक्त जाहिर की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से बूथ पर अभी हमारा कामकाज हो रहा है उससे हमें 2023 के चुनाव में नतीजे जो है मिलेंगे और हमारी जीत होगी। और कल की जो बैठक थी उस बैठक में रमन सिंह ने यह कहा है, सभी जो बीजेपी के जो बड़े नेता अंदर खाने की जो खबर है वो यही है कि उन्होंने जो है बहुत सकारात्मक ढंग से अपनी बातें रखी थी कि कैसे 2003, 2008 और 2013 में जो है भाजपा को जीत मिली थी और एक बड़ा जो अंतर था जो है कहीं ना कहीं जो जोगी पार्टी है, बसपा है, गोकपा है या अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उसके कारण भाजपा का वोट परसेंट थोड़ा बढ़ा और कुछ सीटें भी बढ़ी। और इसके कई उदाहरण अभी देखने को मिलते हैं कि आप देखिए 2008 में भाजपा का वोट परसेंट जो है 1.5% होता है, लेकिन 2013 आते आते महज 0.75% हो जाता है। लेकिन आप देखिए कि 2018 में ये परसेंट जो है 10% बढ़ गया, अर्थात बीजेपी के खिलाफ में है, जो कांग्रेस से कम है। तो ऐसे में अब भाजपा को लगता है कि वर्तमान में उनके जो 36% वोट है, शेयर है, उसको और बढ़ाया जाए, लगभग 51 के लगभग ले जाया जाए ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। और इसीलिए आप देखिए बूथ विस्तारक कार्यक्रम पे जो है पूरी तरीके से भाजपा फोकस कर रही है। लेकिन रमन सिंह के इस बयान आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी हलचल मची हुई है और खासकर विपक्ष जो है उसमें खासकर कांग्रेस वो लगातार हमलावर है और जो बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता है वो जो है काफी हद तक ये बात भी मान रहे हैं कि ये बात सही है। तो अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि 2023 का चुनाव जब होगा तब बीजेपी कौन से जातिगत समीकरण वाले वोट को जो है कम करती है, जो कांग्रेस को अभी तक मिलती थी या जो भाजपा को अभी तक मिलती थी उसको बनाए रखने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि जब शुरुआत से 2003 से शुरुआत होती तब एनसीपी जो है
चुनाव लड़ी तब कहीं ना कहीं जोगी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, तब उसकी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। उसके बाद 2008 और 13 कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जोगी कांग्रेस का अर्थात सीधे तौर पर अजीत जोगी का सपोर्ट रहता था। ये कई बार आरोप कांग्रेस के नेता लगा चुके हैं, इसलिए उनकी कांग्रेस की हार हुआ करती थी। और 2018 में स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि 10% से ज्यादा वोट जो है कांग्रेस को मिले हैं बीजेपी से। तो अब ऐसे में पूरी रणनीति है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय पर तो सौरभ ये मान सकते हैं कि जो वोट प्रतिशत की कमी की बात जो यहाँ पर बैठक में हुई, शायद यही बात जो है जिस तरीके से निकलकर सामने आई, जाहिर सी बात है कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है बीजेपी के कमजोर होने की। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।